बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपकी उर्दू की टीचर हुमा दस्तगीर। ग्रेड 4 में आप सबको खुशामदीद। आज हम अपनी नज़म एक कुत्ता और उसकी परछाई का करने जा रहे हैं तीसरा दोरानिया। इसमें आपके पास सबसे पहले मौजूद है मिसरों की तरतीब, इमला की दुरुस्तगी। इमला की दुरुस्तगी में आपके पास क्या है, ते और तोय का इस्तेमाल। जी ग्रेड 4 ये काम आपने अपनी उर्दू की नोटबुक पे करना है। ठीक है, ये जो आपके सामने तस्वीर आ रही है ये मौजूद है सफ़ा नंबर 136 पर, पेज नंबर 136 आपकी उर्दू की दरसी किताब में। जी ये क्या कह रहे हैं, मिसरों की तरतीब दुरुस्त करके कॉपी में लिखिए। ठीक है, जिस तरह आपने नज़म पढ़ी है, नज़म में जिस तरतीब से मिसरे दिए गए हैं उनको आपने कॉपी में लिखना है। ठीक है, यहाँ देखें, ये आपके आसानी के लिए मैंने इनको मैच भी कर दिया है, इनके कॉलम को मिला भी दिया है और इनके साथ आगे लिख भी दिया है। जैसे मुंह में टुकड़ा लिए हुए कुत्ता के साथ कौन सा मिसरा था, एक दरिया को तैर कर उतरा। पानी आईना सा रहा था चमक, नज़म में इसके साथ अगला मिसरा कौन सा था, नजर आती थी तह की मट्टी तक। नंबर 3, अपनी परछाई पर किया जो गौर, इसको समझा कि है ये कुत्ता और। ठीक है, ये इसके सामने ये मैंने लिख भी दिया है। ठीक है, मुंह में टुकड़ा दबा रहा है ये एक, और इसके सामने मिसरा कौन सा आएगा, नज़म का जो मिसरा था वो क्या था, नज़म का गहरे पानी में जा रहा है ये। अब आपने क्या करना है, आपने ये करना है अपनी उर्दू की कॉपी में पेज रेडी करना है, उसमें डेट, डे और क्लास वर्क लिखेंगे, उन्वान लिखेंगे और सरगर्मी लिखेंगे, मिसरों की तरतीब। उन्वान में आपका आएगा एक कुत्ता और उसकी परछाई। ठीक है, आपने सबसे पहले क्या करना है, ये मिसरा लिखना है, मुंह में टुकड़ा लिए हुए कुत्ता गहरे पानी में जा रहा है ये, एक इसकी ये तरतीब हो गई। फिर नीचे आप लिखेंगे दुरुस्त तरतीब। दुरुस्त तरतीब किस तरह लिखेंगे, मुंह में टुकड़ा लिए हुए कुत्ता एक दरिया को तैर कर उतरा। फिर नंबर 2 पे ये मिसरा ये पूरा इसी तरह लिखेंगे। ठीक है, और फिर नीचे उसकी लिखेंगे दुरुस्त तरतीब, पानी आईना सा रहा था चमक, नजर आती थी तह की मट्टी तक। फिर ये नंबर 3 पे अपनी परछाई पर किया जो गौर, नजर आती थी तह की मट्टी तक। ठीक है, फिर दुरुस्त तरतीब इसी नंबर 3 की दुरुस्त तरतीब लिखेंगे, अपनी परछाई पर किया जो गौर, इसको समझा कि है ये कुत्ता और। नंबर 4 पे ये पूरा जुमला आप इसी तरह लिखेंगे, मुंह में टुकड़ा दबा रहा है ये एक दरिया को तैर कर उतरा। फिर अब इसी जुमले की दुरुस्त तरतीब क्या होगी, मुंह में टुकड़ा दबा रहा है ये गहरे पानी में जा रहा है ये। ठीक है, ये आपका काम है उर्दू का। इसके बाद आपका क्या है, आपने ये अपनी किताब पर हल करना है। ये आप सामने देख रहे हैं सफ़ा नंबर 136 पे है ये। ठीक है, ताहिर को तो तली हुई मछली अच्छी लगती है। इसमें आप देखें ताहिर, ते की जगह आपने इस्तेमाल करना है तोय का। ताहिर को तली हुई मछली अच्छी लगती है। सांप खतरनाक जानवर है। खतरनाक देखें, इमला की दुरुस्ती में क्या आएगा, यहाँ पे ते की जगह तोय आएगा। मेरे दोस्त की अम्मी ने मेरी बहुत अच्छी तरह, तोय खातिर में तोय आएगा, खातिर मदारत की। ठीक है, इत्र लगाना सुन्नत है, इत्र में ते की जगह क्या आएगा, तोय। मुझे बैतबाजी का तरीका आता है, तरीका में ते तोय रे, ये काफे का यानी ते को हटा के तोय लगाना है। ये काम जो है आपने अपनी उर्दू की कॉपी पे भी करना है और इसको किताब पर भी आपने हल करना है। ठीक है, अब आपका घर का क्या काम है, घर का काम ये है आपका कि इसी उर्दू की किताब आप खोलेंगे सफ़ा नंबर 136। ठीक है, यहाँ पे आपके पास दिए गए हैं, आपने अपनी ये काम जो है नोटबुक पे करना है। नुकसान का मुतज़ाद लिखना है, नादान का मुतज़ाद लिखना है, चमक का, बरकरार का और बेवकूफ़ का, यानी इन अल्फाज के मुतज़ाद लिख के और फिर आपने उनके जुमले बनाने हैं। ठीक है, दिए गए अल्फाज के मुतज़ाद अल्फाज लिखिए और जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। ठीक है, ये जो अल्फाज हैं, ये जो आपको अल्फाज दिए गए हैं, ठीक है, आपने इनके जुमले बनाने हैं। ठीक है, ये आपका आज का काम है और आपने ये काम अपनी उर्दू की नोटबुक पे करना है। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।